तो दोस्तों ये कहानी है योशी नाम के एक आदमी की जो अपनी घिसी पिटी लाइफ से बहुत बोर हो जाता है। योशी को एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जैसे जंगल में घूमना या जंगल के छिपे हुए खजाने को ढूंढना। इसलिए योशी घूमने जाता है साउथ अमेरिका बोलिविया के एक जंगल में। वहाँ योशी को एक दोस्त भी मिलता है जिसका नाम मार्कस होता है और अब वो जंगल में फुल एंजॉय करते हैं। अगले दिन मार्कस योशी को अपने एक दोस्त से मिलवाने ले जाता है जिसका नाम केविन होता है। केविन एक फोटोग्राफर होता है। वो तीनों बैठकर बातें करते हैं। अब योशी एक बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम कार्ल होता है। कार्ल योशी को जंगल के अंदर खोए हुए खजाने के बारे में बताता है और अब योशी घर आता है और केविन और मार्कस को उसके बारे में सब बताता है, लेकिन उनको ये बात झूठ लगती है। मार्कस बोलता है क्या पता वो आदमी झूठ बोल रहा हो, पर योशी उनको कार्ल से मिलने को कहता है। अगले दिन वो तीनों कार्ल से मिलने आते हैं। कार्ल केविन से कहता है कि तुम फोटोग्राफर हो ना? केविन बोलता है हाँ। कार्ल उसे एक फोटो दिखाकर कहता है तुम्हें वहां पर अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स भी मिल सकते हैं। अब केविन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। योशी मार्कस से भी उनके साथ चलने को कहता है और फिर मार्कस भी हाँ कर देता है। योशी बहुत खुश हो जाता है। अब वो तीनों अपना सामान पैक करते हैं और कार्ल के साथ निकल जाते हैं उस खजाने को ढूंढने और पहुंचते हैं एक खतरनाक जंगल के अंदर। रात होती है और कार्ल उनको बताता है कि वो खजाना आदिवासियों के समय से भी पुराना है। अब वो सब सो जाते हैं। अचानक मार्कस उठकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है मेरे चेहरे से अभी कोई चमगादड़ जैसी चीज टकराई थी। कार्ल देखता है कि वो एक कीड़ा था। सब मार्कस को डरपोक समझकर उस पर हंसने लगते हैं। अगले दिन वो चारों निकल पड़ते हैं। वो जा रहे होते हैं तभी अचानक कार्ल गायब हो जाता है। मार्कस जोर जोर से कार्ल का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। केविन उसे चुप करता है। उन्हें सामने झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती है। उन्हें लगता है वहां पर कोई जानवर है, लेकिन झाड़ियों से एक आदमी एक बेल लेकर निकलता है। वो थोड़ी दूर जाते हैं और उन्हें कार्ल दिखाई देता है। वो उसके पास आते हैं। योशी बोलता है अगली बार से तू जहाँ भी जाएगा हमें बताकर जाना कार्ल। कार्ल बोलता है मुझे माफ कर देना, अगली बार से तुम्हारे साथ रहूंगा। अब कार्ल उन्हें एक परिवार से मिलवाता है जो उस जंगल के अंदर ही रहता था। वहां पर वो सभी उस परिवार के साथ फुल मजे करते हैं। वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मार्कस एक डॉक्टर होता है इसलिए वो सभी बीमार लोगों की मदद करता है और केविन उन सभी की फोटो खींचता है और वो सभी बच्चों के साथ भी मस्ती करते हैं। अब वो वहां से जाने वाले होते हैं। सब उन्हें अलविदा कहते हैं। अब वो वहां से निकल जाते हैं। योशी को पानी के अंदर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है। अब उनको और ज्यादा विश्वास हो जाता है और अब रात के खाने के लिए कार्ल एक बंदर का शिकार करता है और रात में वो उसे पकाकर खाने लगते हैं। सुबह होती है और जंगल में चलते चलते मार्कस के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। केविन बोलता है तुम्हारा सामान मैं उठा लूंगा। कार्ल मार्कस की तरफ से उन्हें थैंक्स कहता है। रात होती है और मार्कस बैठा अपने पैरों की वजह से रो रहा था और अब सुबह हो जाती है। अब मार्कस के पैरों की हालत बहुत खराब हो जाती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था और इसीलिए वो एक नाव बनाना शुरू कर देते हैं और अब वो नाव बनाकर तैयार कर देते हैं। अब वो चारों नाव में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है। कार्ल कहता है जल्दी से उस टापू पर चलो, लेकिन केविन बोलता है नदी को फॉलो करो, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। किसी तरह वो टापू पर पहुंचते हैं और कार्ल केविन को देखकर बोलता है अब तुम्हारे पास नया कैप्टन है और वहां से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन केविन योशी से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो नदी से नहीं जाना चाहता और अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। वो कार्ल से चलने के लिए कहते हैं, पर कार्ल बोलता है मैं जंगल से ही होकर जाऊंगा, अब तुम डिसाइड कर लो कौन मेरे साथ जाना चाहता है। और अब योशी और केविन एक साथ नदी के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। योशी मार्कस से पूछने जाता है और कहता है हमारे साथ चलो मार्कस, तुम चल नहीं सकते। मार्कस बोलता है शुक्रिया, लेकिन मैं कार्ल के साथ जाना चाहूंगा। योशी मार्कस से हाथ मिलाता है और चला जाता है। अब कार्ल उन्हें एक मैप से जाने का रास्ता बताता है और वो खाना और हथियार आपस में बांट लेते हैं। अब वो चारों अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। योशी और केविन आराम से एंजॉय करते जा रहे थे। अचानक नदी का माहौल बदलने लगता है और नदी में पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती
लगती है। उनकी नाव डूबने लगती है और वो दोनों नाव को पकड़ लेते हैं। केविन किसी तरह नदी के किनारे पहुंचता है और वो योशी को बचाने के लिए कुछ करता। इससे पहले ही योशी नदी में बहकर दूसरी तरफ आ जाता है और अब योशी उस खतरनाक जंगल के अंदर बिल्कुल अकेला था। वो केविन को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन वो बहुत दूर आ चुका था, इसलिए केविन उसे सुन नहीं पा रहा था। अब वो जंगल में एक जगह बैठ जाता है। तभी उसे नदी में एक बैग दिखाई देता है जो कि उसका ही होता है। योशी नदी में कूदकर उसे पकड़ लेता है और किनारे ले आता है। उस बैग के अंदर एक बुक और कुछ दवाइयाँ होती है। योशी उन दवाइयों में से एक पेन किलर की गोली खाता है और उस बैग को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। अगले दिन योशी एक पेड़ पर चढ़ता है। उस पेड़ के अंदर एक जहरीला सांप होता है। वो उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है और एक पत्थर से उसे मार देता है। अब योशी एक मैप को देख रहा था जो उसे बैग के अंदर से ही मिला था और वो उसे देखकर खुद से कहता है कि बस तुम्हें चलते रहना है। योशी देखता है उसके माथे पर एक गोला पड़ रहा है और उस गोले के अंदर कुछ पल रहा है। योशी उसे देख रहा होता है और फिर रात हो जाती है। अब योशी सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे मार्कस दिखाई देता है, लेकिन वो सही से देखता है तो वो सिर्फ उसका वहम होता है और कुछ नहीं। योशी देखता है शायद झाड़ियों के पीछे कोई है और वो एक खूंखार बाघ होता है। योशी एक लाइटर जलाता है और उस पर स्प्रे डाल देता है जिससे आग भड़कने लगती है और वो जानवर भाग जाता है। अब सुबह होती है और योशी सोकर उठता है और अब उसका माथा बहुत दर्द करने लगता है और वो एक सुई उठाकर माथे के अंदर घुसा देता है। उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो माथे से उस चीज को निकाल देता है। वो देखता है कि वो एक बड़ा कीड़ा था। अब योशी को थोड़ा सही लगने लगता है। अब वो खाने की तलाश में जंगल के अंदर चलने लगता है। तभी उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं। योशी उनमें से एक अंडा उठाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, और उसे कच्चा ही खा लेता है और वहां से चला जाता है। रात होती है और वो देखता है कि अब उसके पैरों की हालत खराब हो रही होती है और वो बैठे हुए रोने लगता है। अब सुबह हो जाती है और योशी फिर से चलने लगता है। तभी उसको कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि वो केविन के पैरों के निशान है, लेकिन उसे सामने वही अंडे रखे हुए दिखाई देते हैं जो कल उसने खाए थे। फिर वो उस निशान पर अपना पैर रखकर देखता है, वो उसी के पैर के निशान होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कार्ल हमेशा कहता था नदी के पास रहो, और वहां से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाता है तभी बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। योशी थक कर वहीं पर बारिश में ही लेट जाता है और रोने लगता है। सुबह होती है और अब हम देखते हैं दो मछुआरों को। उनको नदी के किनारे केविन पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसको उठाकर अपने गांव ले आते हैं। फिर केविन वहां की पुलिस को योशी के बारे में बताता है और बोलता है हमें योशी को ढूंढना होगा, वो हार नहीं मान सकता। अब हम योशी को देखते हैं, उसे एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उसे आवाज देता है लेकिन वो नहीं सुन पा रहे थे और उस प्लेन के अंदर केविन होता है जो योशी को ढूंढ रहा था। अब योशी रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब हम केविन को देखते हैं। केविन गांव वापस आ जाता है। केविन पुलिस से कहता है हम बहुत ऊंचाई पर थे, कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा था, हमें उसे दोबारा सही से ढूंढना होगा। पुलिस बोलती है हमसे जो हो सका हमने किया, तुम बच गए हो ये बहुत बड़ी बात है, अब खुशी से घर जाओ, तुम्हारा दोस्त अब तक ऊपर वाले के पास जा चुका होगा। केविन बोलता है तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी, ठीक है मैं अकेले ही जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस उसे रोकती है और कहती है एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और उसे उसके बारे में बताती है। अब केविन उस आदमी के पास आता है और कहता है यहाँ की पुलिस ने मुझे बताया कि तुमसे अच्छी तरह नदी को कोई नहीं जानता, और उसे अपने खोए हुए दोस्त योशी के बारे में बताता है और उसकी मदद करने के लिए बोलता है, और वो आदमी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब केविन उस आदमी के साथ योशी को ढूंढने निकल जाता है और इधर योशी अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसको इधर उधर की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो थोड़ी दूर जाता है और एक दलदल में गिर जाता है। दलदल उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, पर योशी एक पेड़ को पकड़ता है और उसके सहारे किसी तरह उस दलदल से बाहर निकल जाता है। और अब वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसको दिखाई देना भी बंद हो रहा था। योशी किसी तरह हिम्मत करके उठता है और वो अपनी टी शर्ट निकाल देता है और एक पेड़ को पकड़कर हिलाने लगता है। पेड़ पर बहुत सारी चींटियां होती है। वो चींटियां योशी के ऊपर आकर गिरती है
और उसे काटने लगती है। योशी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसको पीछे की सारी यादें याद आने लगती है और वो भागकर नदी के किनारे आ जाता है और अब रात हो जाती है और योशी नदी के किनारे ही बैठा था। उसे एक कछुआ दिखाई देता है। वो उसको मारने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उस पत्थर को नीचे डाल देता है और उस कछुए के साथ बातें करने लगता है। अब योशी पूरी तरह थक चुका है और तारों को देखते देखते वहीं पर सो जाता है। सुबह होती है और केविन नाव के साथ नदी के किनारे पहुंचता है और वो वही जगह होती है जहां पर योशी और केविन अलग हुए थे। केविन को वहां पर भी योशी कहीं नहीं दिखाई देता। वो आदमी केविन से कहता है, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया, और फिर वो निराश होकर वहां से जाने लगते हैं। अब योशी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि केविन उसे ढूंढने वहां पर आया है और अब वो जा रहा है। दरअसल योशी भी कल रात उसी जगह पर सोया था जहां पर वो दोनों अलग हुए थे और वो हिम्मत करके उठ तो जाता है, पर अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो केविन को आवाज लगाकर ये बता सके कि मैं यहीं पर हूँ। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि केविन उसे पीछे मुड़कर देख लेता है और वो योशी को देखकर चिल्लाने लगता है और नाव को पीछे घुमा लेता है और योशी के पास आकर उसे गले से लगा लेता है। केविन बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि नहीं छोड़ूंगा। योशी केविन को शुक्रिया कहता है और फिर वो उसे उठाकर नाव में लेटाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब वो गांव पहुंच जाते हैं और योशी को कुर्सी पर बैठा देते हैं और पानी पिलाते हैं। योशी केविन से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। केविन बोलता है, नहीं, तुमने मेरी जान बचाई। और फिर योशी के पास एक छोटी लड़की आती है और उसे एक फूल देती है। योशी कहता है, शुक्रिया। दोस्त एक ही बनाओ, लेकिन केविन जैसा, जिसने योशी को ढूंढना आखिर तक नहीं छोड़ा। और आखिरकार योशी केविन को मिल ही गया। और अब इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।